नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट फैक्टिंग हिंदी में। आज हम आपको इंडिया के कुछ अमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताएंगे। ये प्लेसेस न सिर्फ हमारे हिस्ट्री की निशानी है, बल्कि हमारी कल्चर और ट्रेडिशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक ईंट, हर एक नक्काशी हमें अपने ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाती है। तो रेडी हो जाइए दोस्तों, आज हम ट्रैवल करेंगे टाइम के टनल्स में और जानेंगे इन हिस्टोरिकल प्लेसेस के पीछे छुपे कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सीक्रेट्स को। ये जर्नी आपको हिस्ट्री के पेजेस में खो जाने पर मजबूर कर देगा। क्या आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए? दोस्तों, अब हम चलते हैं पिंक सिटी जयपुर, जहां स्थित है हवा महल, एक अद्वितीय महल। ये पैलेस अपनी यूनिक आर्किटेक्चर और इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए फेमस है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो उस समय के एक विजनरी राजा थे। हवा महल की सबसे स्पेशल बात है इसकी 953 छोटी छोटी विंडोज, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखा से पैलेस के अंदर हमेशा ठंडी हवा आती रहती थी, जिससे पैलेस गर्मियों में भी ठंडा रहता था। कहते हैं कि महाराजा ने ये झरोखा इसलिए बनवाए थे ताकि उनकी रानियां और पैलेस की दूसरी लेडीज बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बाहर की दुनिया देख सकें और आनंद ले सकें। हवा महल आर्किटेक्चर का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है और जयपुर आने वाले टूरिस्ट्स के लिए ये एक मेन अट्रैक्शन है, जो हर साल हजारों विजिटर्स को आकर्षित करता है। दोस्तों, अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो, जो अपने एंशंट और ग्रैंड टेम्पल्स के लिए फेमस है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। खजुराहो के टेम्पल्स को उनकी अमेजिंग आर्किटेक्चर और इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है। ये स्कल्पचर्स कला और आध्यात्म का अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं। ये टेम्पल्स 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चांडला रूलर्स द्वारा बनवाए गए थे। इन मंदिरों का निर्माण कई वर्षों तक चला। उस समय खजुराहो में 80 टेम्पल्स हुआ करते थे, लेकिन आज इनमें से केवल 25 ही बचे हैं। ये बचे हुए मंदिर आज भी अपनी भव्यता को दर्शाते हैं। खजुराहो के टेम्पल्स की मूर्तियां सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, बल्कि सोशल और कल्चरल लाइफ को भी डिपिक्ट करती हैं। ये मूर्तियां उस समय की जीवन शैली को भी दर्शाती हैं। इन मूर्तियों में देवी देवताओं के साथ साथ आम लोगों के जीवन को भी दर्शाया गया है। ये कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। खजुराहो के टेम्पल्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं और यह प्लेस आर्ट, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। ये स्थान हर कला प्रेमी के लिए एक अद्भुत अनुभव है। दोस्तों, अब हम चलते हैं कर्नाटक के हम्पी, जो कभी विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आज भले ही हम्पी रूइंस में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ के रूइंस हमें उस टाइम की ग्रैंडर और प्रॉस्पेरिटी की याद दिलाते हैं। यह हमें उस समय की समृद्धि और वैभव की झलक दिखाते हैं। 14वीं सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड विजयनगरा एम्पायर साउथ इंडिया का एक पावरफुल एम्पायर था। हम्पी में आपको कई एंशिएंट टेम्पल्स, पैलेसेस, मार्केट्स और अदर बिल्डिंग्स के रिमेन्स देखने को मिलेंगे। यह सब उस समय की कला और संस्कृति का प्रतीक है। विरूपाक्षा टेम्पल, विटला टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल हम्पी के कुछ मेन अट्रैक्शंस हैं। इन टेम्पल्स की आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स देखते ही बनती है। इनकी बारीक नक्काशी और भव्यता अद्वितीय है। हम्पी सिर्फ हिस्ट्री लवर्स के लिए ही नहीं, बल्कि नेचर लवर्स के लिए भी किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरत हिल्स, रिवर्स और हरियाली आपका मन मोह लेंगी। ये जगह हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास रखती है। दोस्तों, ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स थे इंडिया के उन अनगिनत हिस्टोरिकल प्लेसेस के, जो हमें अपने ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाते हैं। हर एक प्लेस की अपनी स्टोरी है, अपना हिस्ट्री है, अपनी स्पेशलिटी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जर्नी पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।